नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं गणित शिक्षण में कुछ प्रभावी तकनीकियां। उन तकनीकियों के बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं जो आधारशिला मॉड्यूल भाग 3 में दी हुई हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको डिपार्टमेंटल प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें मैंने शिक्षकों से संबंधित बहुत सारे वीडियोज़ डाल रखे हैं। आप वहां से आप अपने मकसद की वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं गणित की प्रभावी शिक्षण तकनीक ELPS। ELPS है क्या और गणित शिक्षण में ELPS का प्रयोग कैसे करें। आपने अगर मॉड्यूल्स के अध्ययन किए होंगे तो आपको पता चलेगा कि तीनों मॉड्यूल्स में बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी हैं जिससे हम लोग इसके पहले इन चीज़ों से परिचित नहीं थे। तो हमें उनके बारे में अच्छे से जान लेना है कि आखिर ये है क्या और ये किस प्रकार शिक्षण में प्रभावशाली होती हैं। इनका प्रयोग करके हम कैसे अपने शिक्षण को समृद्धशाली बना सकते हैं, अपने शिक्षण को कैसे प्रभावी बना सकते हैं। तो आइए हम लोग चर्चा करें ELPS क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ये जो वैश्विक महामारी चल रही है, जो लॉकडाउन चल रहा है, इसके बाद जब हमारे विद्यालय खोलेंगे तो शिक्षण के जो मायने हैं वो बदल जाएंगे। जो कुछ भी परंपरागत होता आया है वह सब कुछ बदल जाएगा और हमें आपको बहुत अलर्ट रहना होगा, अपने आप को अपडेट रहना होगा। अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं रखेंगे और जो नए नए तरीके तकनीकियाँ आ रही हैं उनका प्रयोग करना नहीं सीखेंगे तो दोस्तों हमारा जो शिक्षण है वो प्रभावशाली नहीं रह जाएगा और हम इस बहुत पीछे हो जाएंगे और हमारी जो सर्विस है वो भी कठिन हो जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है कि हम सभी अपने आप को छोटी छोटी चीज़ों से अपडेट रखें और अपने अंदर अनुकूल परिवर्तन लाते रहें ताकि आने वाला समय कैसा भी हो हम हर समय में अपने आप को फिट रख सकें, अपने आप को तैयार रख सकें। तो आने वाले समय के लिए आप अपने आप को तैयार कर लीजिए। ये जो हमें मॉड्यूल्स दिए गए हैं ये इसी बात की तरफ संकेत कर रहे हैं कि आने वाला समय कैसा होगा और हमें किस प्रकार से अपने अंदर बदलाव लाना होगा। तो आइए हम बात करते हैं गणित सीखने सिखाने का क्रम और देखते हैं कि ELPS क्या चीज़ है और किस प्रकार से यह गणित शिक्षण में सहायक है। तो बच्चों के पास स्कूल आने से पहले गणित से संबंधित अनेक अनुभव पास होते हैं। बच्चों के तमाम खेल ऐसे हैं जिनमें वह सैकड़े से लेकर हज़ार तक का हिसाब रखते हैं। वे अपने खेलों में चीज़ों का बराबर बंटवारा कर लेते हैं, अपनी चीज़ों का हिसाब रखते हैं। छोटा बड़ा, कम ज़्यादा, आगे पीछे, ऊपर नीचे, समूह बनाना, तुलना करना, गणना करना, मुद्रा की पहचान, दूरी का अनुमान, घटना बढ़ना जैसी तमाम अवधारणाओं से बच्चे परिचित होते हैं। हम बच्चों को प्रतीक ही सिखाते हैं। उनके अनुभवों को प्रतीकों से जोड़ना महत्वपूर्ण है। गणित मूर्त और अमूर्त से जुड़ने और जूझने का प्रयास है। अवधारणाएं अमूर्त होती हैं, चाहे विषय कोई भी हो। गणित अमूर्तता को मूर्त ठोस चीज़ों की मदद से सरल बनाया जा सकता है। गणितीय अमूर्तता को मूर्त यानी ठोस चीज़ों की मदद से सरल बनाया जा सकता है। जब मूर्त को
अमूर्त से जोड़ा जाता है तो अमूर्त का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। प्रस्तुतिकरण के तरीकों से भी कई बार गणित अमूर्त प्रतीत होने लगता है। शुरुआती दिनों में गणित सीखने में ठोस वस्तुओं की भूमिका अहम होती है। इस उम्र में बच्चे स्वाभाविक तौर पर तरह तरह की चीज़ों से खेलते हैं, उन्हें जमाते, बिगाड़ते और फिर से जमाते हैं। इस प्रक्रिया में उनकी सारी इंद्रियां सचेत होती हैं और वे उनके सहारे मात्राओं को टटोलते व समझते रहते हैं। यहीं से शुरू होती है गणित सीखने की प्रक्रिया। गणित सीखने का एक निश्चित क्रम है। पहले ठोस वस्तुओं के साथ काम, चित्रों के साथ काम और बाद में संकेतों तथा प्रतीकों के साथ काम करना आवश्यक है। तो आइए देखते हैं जो ये ELPS है, ये कौन सी बला है, ये क्या चीज़ है। ELPS आप समझ रहे हैं कि ये अंग्रेजी शब्दों का जो है शॉर्ट फॉर्म है। E फॉर एक्सपीरियंस, L फॉर लैंग्वेज, P फॉर पिक्चर, S फॉर सिंबल। एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव, लैंग्वेज मीन्स भाषा, पिक्चर मीन्स चित्र, सिंबल मीन्स प्रतीक या संकेत। तो इन चरणों से होकर के जो है हम गणित सीखते हैं और सिखाते हैं। ये गणित के वो 4 चरण हैं जिससे हो करके जो है गणित शिक्षण कार्य आपको करना है, जिससे हो करके विद्यार्थियों को आपको गुजारना है। इन्हीं 4 चरणों का प्रयोग करके आपको गणित सिखाना है। तो एक्सपीरियंस में क्या चीज़ आती है, एक्सपीरियंस के लिए क्या कार्य करना होगा। ठोस वस्तुओं के साथ अनुभव, विविध प्रकार की वस्तुओं के साथ बार बार अभ्यास। फिर लैंग्वेज में क्या है, वस्तुओं के साथ क्रियाएं करते हुए दैनिक जीवन के विविध संदर्भों से जुड़ी भाषा का प्रयोग। फिर बात आती है पिक्चर, चित्र, चित्रों के साथ कार्य, वार्तालाप, अलग अलग प्रकार के चित्रों के साथ विविध तरीकों से तुलना करना। फिर सिंबल या प्रतीक आता है, मात्रात्मक और क्रमागत अवधारणाओं के साथ प्रतीकों का प्रयोग करना। ये 4 चरण हैं। इन चारों चरणों के माध्यम से जो है हमें गणित शिक्षण करना है। जब आप गणित शिक्षण की गतिविधियाँ पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये चारों चरण अपने आप स्पष्ट हो जाएंगे कि किस चरण में आपको क्या करना है। तो इसके लिए आपको जो है मॉड्यूल्स में जा कर के गणित शिक्षण की गतिविधियाँ आपको पढ़ना होगा, उन गतिविधियों को देखना होगा और समझना होगा कि किस प्रकार से जो है ELPS का प्रयोग किया गया है। अब इसी ELPS को एक कलरफुल चार्ट के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। गणित सीखने सिखाने का क्रम, स्टेप इन मैथ्स लर्निंग, यानी ये जो चरण है जिसमें प्रथम चरण है आपका E फॉर एक्सपीरियंस विथ सॉलिड कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स, ठोस या मूर्त वस्तुओं के द्वारा अनुभव। शिक्षक बच्चों को ठोस या मूर्त वस्तुएं जैसे पत्तियां, फूल, कांच की गोलियां, इमली के बीज आदि से गिनना सिखाएं। इन्हीं वस्तुओं का प्रयोग करते हुए संख्या बोध एवं जोड़ घटाना सिखाएं। तो ये है ठोस वस्तुएं, ये हैं मूर्त वस्तुएं जिनका हमें प्रयोग करना है गणित के प्रथम चरण में। तो आप समझ सकते हैं कि ठोस और मूर्त वस्तुएं किन चीज़ों के लिए कहा जा रहा था। यानी कंकड़ हो गया, इमली के बीज हो गए, और भी बहुत सारी पेंसिल है, रबर है, इरेज़र है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से बच्चों को हम गिनना, जोड़ना, घटाना ये सिखा सकते हैं। यही वो ठोस और मूर्त वस्तुएं हैं। फिर द्वितीय चरण आता है L फॉर लैंग्वेज। लैंग्वेज यानी कि भाषा। ज्ञानेंद्रियों द्वारा मूर्त वस्तुओं को अनुभव करते समय शिक्षक और बच्चों के मध्य वार्तालाप। शिक्षक बच्चों से ठोस या मूर्त वस्तुओं के प्रयोग के समय प्रश्न पूछते हैं, बच्चे उत्तर देते हैं। निर्देशानुसार बच्चे गतिविधि करते, दोनों के बीच लगातार बातचीत होती रहती है। तो इस तरह से एक्सपीरियंस के साथ साथ लैंग्वेज का प्रयोग भी हो रहा है और इससे लर्निंग हो रही है।
फिर तीसरा चरण आता है पी फॉर है पिक्चर। पिक्चर यानी चित्रों के प्रदर्शन द्वारा समझ। शिक्षक चित्रों को दिखाकर उनसे वार्तालाप करते हुए संख्या बोध यानी नंबर कॉन्सेप्ट की पुनरावृत्ति करते हैं। बच्चों के साथ वार्तालाप चलता रहता है। तो इस तरह से चित्रों के माध्यम से पहले ठोस वस्तुएं, फिर जो है भाषा की बात आई, फिर बात आई पिक्चर की। पिक्चर्स को दिखाकर, तस्वीरों को दिखाकर जो है हम बच्चों से बातचीत करते रहते हैं, उन्हें संख्या बोध कराते रहते हैं। जैसे किसी पिक्चर में कितने पेड़ दिख रहे हैं, या किसी जंगल में कितने जानवर दिख रहे हैं, या किसी जो है तालाब में कितनी बतखें तैर रही हैं। तो ये है पिक्चर दिखा करके जो है पिक्चर के माध्यम से संख्या बोध कराना, नंबर कॉन्सेप्ट की पुनरावृत्ति करते हैं। फिर आखिरी चरण आता है चौथा चरण सिंबल। सिंबल यानी प्रतीक। प्रक्रिया के अंत में शिक्षक बच्चों को गणितीय संकेतों, प्रतीकों से सामंजस्य स्थापित करते हुए चिन्हों जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, बराबर और संख्याएं जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और छोटी संख्या, बड़ी संख्या आदि चिन्हों का प्रयोग, इन चिन्हों का प्रयोग बच्चों को सिखाते हैं। इन चिन्हों के प्रयोग से जो है बच्चों को हम जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना सिखाते हैं। ठीक है, बच्चों को इन चिन्हों से परिचय कराते हैं। तो ये गणित के 4 चरण हैं और ये चारों चरण बहुत ही प्रभावशाली हैं। अगर हम इन चारों चरणों को ध्यान में रख करके गणित शिक्षण करते हैं तो हमारा जो शिक्षण कार्य है वो बहुत ही प्रभावी होगा और निश्चित तौर पर बच्चों को जो है लर्निंग आउटकम की प्राप्ति होगी। प्रारंभिक कक्षाओं में छोटे बच्चों के संदर्भ में यह क्रम विशेष उपयोगी है। ठोस वस्तुओं, अवधारणाओं को समझने में मदद मिलती है। बच्चा स्वयं कुछ करते हुए अनुभव करता है। बच्चे को इंद्रियों के प्रयोग का अवसर मिलता है। जब बच्चों के अपने अनुभव और कक्षा के अनुभव में विरोधाभास होता है तो उन्हें अमूर्त विचार ग्रहण करने में मुश्किल होती है। इसलिए बच्चों को उनके अनुभव के अकॉर्डिंग, उनके अनुभव के अनुसार ही कक्षा में भी हमें अनुभव कराना चाहिए ताकि उन्हें जो है अमूर्त विचार ग्रहण करने में कोई मुश्किल ना हो। तो मित्रों, इस प्रकार से हम ELPS का प्रयोग गणित शिक्षण में कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आपसे मेरी एक ही आग्रह है कि यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक करें और अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें तथा आप दूसरे मित्रों को मेरा वीडियो शेयर कर दें।